सो हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। और आपके लिए आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रेलिवेंट हम चीज लेके आए हैं विच इज वास्तु एंड द बिट ऑफ न्यूमरोलॉजी। हमारे साथ है इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस प्रेरणा हु इज वर्किंग ऑन दिस फील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम प्रेरणा। थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर क्रिएटिव स्पेस एंड वेलकम। Thank you so much. My pleasure. And I'm happy to be here as well. Yes. So, प्रेरणा प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप सिर्फ वास्तु नहीं करते हो, आपने इस क्षेत्र में काफी सारी चीजें की है। सो विल यू प्लीज गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन? Okay, my name is Prerna. I am a qualified company secretary as well. So for the viewers who think that, अरे वास्तु वाले ऐसे ही होते हैं, so no, I come from a professional background. And then apart from that, it's been 10 years in my journey of occult science. I do Vastu, I do numerology, I do tarot, I do Reiki, I do a lot of other healing and modalities. वेरी नाइस यार। यू कैन गिव सॉल्यूशंस टू पीपल फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आप एक सोल्यूशन दे सकते हो लोगों को। सो हु बेटर देन यू टू कम ऑन माय शो? Thank you. Yeah. So now, my very next question would be, वास्तु एग्जैक्टली होता क्या है वास्तु मतलब? अच्छा, सो वास्तु इज नॉट जस्ट अबाउट ये जोन में ये रख दिया या वो जोन में रख दिया. वास्तु हैज अ स्टोरी बिहाइंड इटसेल्फ. So, when it comes to Hindu mythology, if you have to go from the Shastra part of it, there was एक मल्ल युद्ध चल रहा था देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में. तो उनके जो पसीने से एक भूत पैदा हुआ था, उसको लेके सब डर गए थे क्योंकि वो इतना भूखा था, वो पूरी सृष्टि को खाना चाहता था. तो ब्रह्मा जी सोचे ऐसा तो चलेगा नहीं, तो सबने उसको मिलके पकड़ के औंधे मुंह जमीन पे लिटा दिया धरती पर, एंड इसके ऊपर बैठ गए वो 45 देवता. सो नाउ दिस इज कॉल्ड वास्तु पुरुष, द पर्सन हु वाज केप्ट. एंड फिर भगवान ब्रह्मा जी ने उसको दिया कि क्योंकि तुम मुझसे आए, मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुमको अपना मनस पुत्र मानता हूँ, मतलब मेंटली आई ओन यू. सो he thought कि okay, now this is the good thing. So he got a blessing कि जो भी तुमको मन में याद करके कुछ चीज कंस्ट्रक्ट करेंगे, देवता लोग उनको वरदान देंगे. एंड इफ द थिंग इज नॉट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपरली और अकॉर्डिंग टू द जोन, फिर वो असुरों का डिपार्टमेंट हो जाएगा. So that is the story when you do not place things rightly or it does not fall in the right directions, how the negative repercussions you have to face about it. ओके. या अभी इसमें न्यूमरोलॉजी कैसे इसमें रोल प्ले करती है, कैसे ये थोड़े से इंटर रिलेटेड है? अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ एग्जांपल देंगे तो. श्योर. सो जब हम वास्तु की भी बात किए थे और अब हम जब न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, द क्रक्स ऑफ ऑल दिस, जो इन सबका बेस है ना, वो है आपके पंच तत्व. किसी भी चीज का, आपके किसी भी चीज का बेस आपके वो 5 एलिमेंट्स हैं. योर 5 एलिमेंट्स आर योर वाटर, एयर, अर्थ, स्पेस एंड फायर. दीज आर योर 5 एलिमेंट्स. इनफैक्ट टू रिमेम्बर दिस 5 एलिमेंट्स, हमने जो शब्द आया था भगवान करके, इट इज अबाउट दीज 5 एलिमेंट्स एंड नॉट अबाउट whom you are preaching. So bha was bhumi, ga was gagan, va was vayu, a was agni, na was nal. So Bhagwan is 5 elements with which he and you and I are made of. So numerology is a part of this. Vastu again becomes a part of this. Each and every number is connected with your 5 elements. And that is why these numbers and Vastu are very interconnected. ओके. तो ये बहुत ही डिटेल स्टडी है, मतलब प्रेरणा, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी है. Yeah, I'm sure. मतलब लोग है ना, मतलब ऊपरी जो मान लेते हैं ना, they don't go below the layers of all this.
या ट्रू। सो व्यूअर्स, ये आपके लिए अवेयरनेस हम क्रिएट करें प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको और भी इसके बारे में जानना है तो प्लीज आप, या कुछ क्वेश्चन है या आपको और जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो प्रेरणा, ना फॉलोइंग दिस क्वेश्चन वुड बी, इफ एग्जाम्पल देर इज नंबर 5, सो ये 5 नंबर है, मतलब 14 से ये 5 नंबर डिराइव अगर हुआ है तो ये वास्तु के लिए कैसे डिपेंडेंट है? What would you like to say on this? Each and every numbers, like how I have mentioned, is connected to your Vastu, Yeah. and more importantly to your elements. अभी जो हमारा जो 5 एलिमेंट्स में है, आपने 5 उठाया है, विच इज द सेंटर पार्ट ऑफ द ग्रिड दैट वी मेक ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो हम ग्रिड बनाते हैं उसमें 5 नंबर आता है एकदम सेंटर पे। क्योंकि अब यदि 1 और 4 को निकालो और पीछे 6 और 9 को निकालो तो सेंटर नंबर तो आपका 5 ही आया। अब इसमें से यदि हम एक एक एलिमेंट लेके चलते हैं, अभी आपका 5 इज अ पार्ट ऑफ अर्थ एलिमेंट एंड नॉट द होल एलिमेंट, सो आई हेल्प यू आउट विथ 1 एलिमेंट। नाउ योर 3 and 4 आर 1 एलिमेंट, ओके, विच इज अ वुड एलिमेंट। अब जो आप बोल रहे हो कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ में से नंबर्स कैसे निकालते हैं, एक तो जो आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं वो आपके जो डायरेक्ट नंबर्स है, जैसे आपका 14 फेब 1987 यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 14 फेब का 2 1987, दीज आर योर डायरेक्ट नंबर्स। इनके साथ यदि आप कोई तामझाम नहीं करेंगे तो ये आपके डायरेक्ट वाले नंबर्स हैं। हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कि आपका बेस नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, वो सब आप अलग रख दीजिए। ठीक है, बट जो अभी हम बात कर रहे हैं, सपोज किसी के बर्थ में 3 और 4 नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, 3 और 4 आर योर वुड एलिमेंट्स। जब किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 और 4 नहीं रहता है ना, उनके लाइफ का एक डायरेक्ट, इफ आई हैव टू जस्ट पुट इट इन वन वर्ड, दे फेस ग्रोथ इश्यूज। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए तो क्योंकि वुड एलिमेंट है, इन वुड इफ यू हैव टू कनेक्ट, यू कनेक्ट डायरेक्टली अ ट्री। आपका ट्री एक वुड है जो ग्रो करता है, कभी कभी बीच में रुक जाता है, कभी कभी अच्छा फ्लरिश करता है, दैट्स बिकॉज इट्स प्लेस्ड इन द राइट डायरेक्शन। अब जो हमारा 3 और 4 है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में यदि मिसिंग हुआ तो वो लोग है ना, हर मतलब पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में उनका स्ट्रगल बना रहता है। पर्सनल लाइफ में कोई भी ओके, इफ एंड स्ट्रगल्स यू हैव टू मैप इन अ सर्टेन वे। ओके, किसी लेट मैरिजेस हो सकते हैं, these people are prone to have late marriages, these people will be more prone to have no marriages, मैरिज हो गए तो फिर है ना लेट चाइल्ड, नो चाइल्ड। सो दीज दैट्स व्हाई आई से एक चीज को लेके आप मत बैठिए कि अरे मेरे में तो 3 और 4 नहीं है, चलो मेरी शादी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है, शादी हो गई तो भी क्या हो सकता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। एंड इफ इट कम्स टू प्रोफेशन, these people are more prone for late promotions, results इनके लेट आते हैं, नौकरी मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नंबर्स। एंड देन जैसे हमने बोला था, आपका वास्तु और नंबर्स कनेक्टेड हैं, आपके घर में डेफिनेटली वो जगह पे दोष मिलेगा। तो वो चीजें आपको इस चीजों पे लेके जाती है। अब इसका सीधा सीधा तर्क क्या होता है, जब आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 और 4 मिसिंग है, आपको कोई भी चीज टाइम से नहीं मिल रही है। ठीक है, एंड वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप अपने वन ऑफ द 1000 रीजंस इज यू कुड बी इन योर कंफर्ट जोन। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे नहीं हो, इसीलिए आप वो एक्स्ट्रा माइल कवर नहीं करना चाहते हो, एंड दैट इज व्हाई यू नॉट गेटिंग दैट एक्स्ट्रा that will come to you because of that date of birth. You have to now analyze कि अच्छा ये मेरी date of birth में है, I will face these kind of struggles, so I have to work that extra mile. किसी किसी को इतना सा काम करने पर इतना रिजल्ट आ जाता है, किसी किसी को इतना काम करने पर इतना रिजल्ट आता है, पर वो तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा ना। So this is the effect of your numbers and Vastu. Oh, too deep, yaar. Very deep actually. And nobody in market actually, deals with such kind of a thing. आप किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास चले जाओ,
मोस्ट ऑफ देम, जो एक तो हमारे इंडिया में जो आधे लोग हैं हियर एंड से पे बिलीव करते हैं, उसने ऐसा यस, बोल दिया कर देते हैं, यस। बट नोबडी एनालाइजेस कि व्हाई दिस इज हैपनिंग टू यू. Oh, thank you, Prerna, for that. I'm now imagining and I'm thinking about my birthday. फोर तो है, चलो 14 का 4 है। हाँ, Yeah. तो देखो Okay. जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में आपको 4 आएगा ना, यू विल फाइंड दैट पर्सन मोर ऑर्गेनाइज्ड देन दिस पर्सन हु डू नॉट हैव 4. आप यदि Okay. अपना खुद का भी देखोगे, कहीं ना कहीं आप डिसिप्लिन रहोगे. आई Hmm. डोंट नो, द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू. आप Yeah. यदि अपनी रूटीन एनालाइज करोगे तो समवेयर यू विल बी लाइक, आज मुझे यदि ये मेरा दोपहर की ये मीटिंग है, तो आई हैव टू प्रिपेयर ऑन दिस Yeah. एंड देन गेट सॉर्टेड विद दिस एंड देन कम हियर. दिस कम्स टू यू बाय द नंबर 4. बट Hmm. जिनके टेबल में नंबर 4 नहीं है, आप देखो उनका बेसिक का ऑफिस का टेबल भी इतना मेस में रहेगा. पेन खुली छोड़ के भाग जाएंगे. आप घर में भी सोचो कि चाबी यहाँ की वहां उठा उठा के रख देंगे, जूते यहाँ के वहां रख देंगे. दीज पीपल विल नॉट बी स्ट्रक्चर्ड एंड दे डोंट रियलाइज वाई. उनको हाँ। लगता है नॉर्मल है, बट ये सब नॉर्मल नहीं होता है ना. ये सब सब ट्रेट्स आपको देते हैं. बट इसका समाधान है, लाइक देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस, राइट? Of course, so the person who does not have 4, like a person who is very disorganized, the basic remedy for them is start getting organized. जहां की चीजें वहां रखना स्टार्ट करिए. आप अपनी चीजों में, अपने रूटीन में थोड़ा डिसिप्लिन लेके आइए. यू नो, शू को एक इधर एक उधर फेंकने की जगह शू रैक पे रखिए. दैट्स लाइक बेसिक. बट नाउ व्हेन यू विल, नाउ आफ्टर माय थिंग, व्हेन यू विल आल्सो स्टार्ट सीइंग, यू फील कि अच्छा, this person is like या this because of this. गलती नहीं है, वो आया है। किसी की गलती नहीं है वो। करेक्ट. ओके, ठीक है। एंड अभी इफ यू कैन शेयर, अगर आप शेयर कर सकते हैं 4 बेसिक थिंग्स जो लोग अपने घर पे रख सकते हैं फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलने में भी बहुत वक्त लग जाता है। सो ऐसे कोई चीजें हैं वास्तु के हिसाब से, इफ यू कैन सजेस्ट एनी 4 चीज, जनरल चीजें। देखिए नहीं, हाँ, अभी क्या होता है ना, हम यदि कुछ भी चीज बताएं, ठीक है, लोगों के लिए वो एक पत्थर की लकीर मानने लग जाते हैं विदाउट अगेन यस। नोइंग द बेसिक ऑफ इट. या। कि लाइक वी डिस्कस्ड, वास्तु बहुत डीप है एंड आपके सारे जोन्स इंटरकनेक्टेड हैं. हम एक जोन पे टच करते हैं तो वो उसका रेपरकशन दूसरे जोन पे भी दिखता है. तो यू नो, पीपल शुड नॉट ब्लाइंडली कि भाई इसने ये बोला तो मैंने ये कर दिया. आप कभी भी ये भी मत करो. अभी भी मैं जो बोल रही हूँ आपको, वो हर की डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड नहीं होएगा. करेक्ट। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ चीजें अलग होगी वर्सेस आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ चीजें अलग हो जाएगी. But if I have to also still count on the 4 things that people can do or should do, number 1, mirrors. आपके जो मिरर्स, लुकिंग मिरर्स होते हैं, लोग कहीं का कहीं लगा देते हैं. मिरर्स आर ऑलवेज अ ड्यूप्लीकेशन, अ डबलिंग फैक्टर. आपको चीजें 2 में होके दिखती है ना. यदि आप मिरर में देखो, एक वहां हो एक यहाँ हो, तो 2 में होके दिखती है. If mirrors are wrongly placed, double losses, double obstacles, you know, double hindrances वैसे multiply हो जाते हैं. So the mirrors have to be rightly placed. North, east, east and east directions are the only directions for your mirror. ठीक है. Second things is, जैसा कि सबने सुना होगा कि है ना, सब बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को लाइट रखो. ठीक है. दिस इज वन, एवरीबडी इन इंडिया जिनको थोड़ा बहुत वास्तु आएगा ना, वो बोलेंगे अरे भाई नॉर्थ ईस्ट को हैवी मत रखो. आप ये नहीं सोचते हो कि कहाँ से ये चीज ओरिजिन हुई. व्हेन वी से नॉर्थ ईस्ट को हैवी मत रखो, वी मीन दैट आप वहां पे पिलर मत खड़ा करो जब आपका घर बन रहा है. ओके, दैट डज नॉट मीन कि आप वहां पे सोफा नहीं रख सकते हो, कि सोफा हैवी हो गया भाई सोफे को हटाओ. तो ऐसा नहीं होता. आप नॉर्थ ईस्ट की वॉल्स पे हैवी पेंटिंग्स नहीं लगा सकते हो, लाइक माउंटेन्स. यू नो, दीज आर हैवी, अगेन यू कांट प्लेस देम. तो व्हेन वी से नॉर्थ ईस्ट को लाइट रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट इज योर डायरेक्शन ऑफ योर माइंड, ऑफ योर क्लैरिटी. सो यू नो, व्हेन यू कीप योर नॉर्थ ईस्ट, लाइट मीन्स लाइटेंड. आप उधर फेरी लाइट्स लगाओ,
आप उसको डेकोरेटेड रखो. You know, when you say keep it light, of course keep it little empty, but then keep whatever you're keeping, keep it decorated. तो वो जो चीज क्लीन होती है, नीट होती है, उससे आपको अच्छे आइडियाज आते हैं. Your mind works in a very different way and it's not cluttered. You know, it's not cluttered. Your mind is not cluttered to give you those rubbish ideas. You will get all good ideas after that. तो ये एक चीज आप कर सकते हो. देन ऑफ कोर्स आपके घर में आप कलर कोऑर्डिनेटेड रखोगे अपने अपने वॉल्स को या अपनी चीजों को. दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो यू नो, somebody who does not want to use too many colors at house, use a monotone in house. फिर यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप वो लाइट क्रीम या ये जो आप मेरा वॉल देख रहे हैं लाइट कलर्स में, ये मोनोटोन आप यूज कर लो. किसी को नहीं पता रहे तो. So this is something basics that you can do. किड्स के बेडरूम में कुछ रखना है, लेकिन वो बहुत लोगों के किड्स को या स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन होने में प्रॉब्लम होती है, या दे फील वेरी लेजी टू स्टडी, अदरवाइज दे आर वेरी एक्टिव. तो अगर किड्स रूम में अगर कुछ रखना हो तो वो क्या हो सकता है? लाइक हाउ टू मेक अ गुड एनर्जी इन किड्स रूम. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपके किड्स के रूम की बात आती है, a lot of factors count. एक तो जब आपका इन्फेंट रहता है, आप उनको नॉर्थ ईस्ट दे दो, ठीक है, क्योंकि हमने अभी जस्ट बात की कि वो खाली रहता है. वो आपका इन्फेंट भी अभी जस्ट आया है दुनिया में, तो वो भी आइडियाज डेवलप करना शुरू करता है. यू नो, दैट इज वेरी गुड फॉर दैट. बट एट द सेम टाइम आप एक अनमैरिड लड़की को नॉर्थ ईस्ट रूम मत दो, बिकॉज क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल रूम हो जाता है, उसका ध्यान सिर्फ इसी फील्ड में आने लग जाता है. She goes against that worldly pleasures. So she does not get into that married field, you know. She goes away from that marriage field. She would want to be connected to the spiritual world and not to this side of the material world. Okay. You know, बच्चों के रूप को देखना है तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट वाला डायरेक्शन, वेस्ट वाला डायरेक्शन, आप ये सारे डायरेक्शंस यूज करो. उनका टेबल ऐसे जगह पे स्टडी टेबल रखो जहां पे एक तो फ्रंट की दीवार ज्यादा ये सब उनके जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं इनको एक तो हटाओ. बहुत ज्यादा चीजें ना दिमाग में डायरेक्टली स्ट्रेट असर करती है आप पे. यू वांट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू चूज द राइट पिक्चर्स आल्सो फॉर योर किड्स रूम. आप चाहते हो कि आपका बच्चा एकदम शार्प हो, यू कैन यूज एन ईगल फोटो. एन ईगल इज वेरी शार्प इफ यू सी. व्हेन इट गोज फॉर इट्स फूड, आप देखते हो कि वो कितने शार्पनेस से जाके अपना खाना ले लेता है. तो वैसे यू नो यू हैव टू थिंक. एंड जहां तक की बात है, आप लाइट ग्रीन कलर यूज करिए ऑन द वॉल सो दैट द ग्रीन ब्रिंग्स इट्स ओन वाइब्स एंड इफेक्ट्स. ऑफ कोर्स जो हम बोलते हैं ये बात सच है कि डू नॉट कीप टीवी इन चाइल्ड्स, यू नो, एनी चिल्ड्रंस रूम, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपको देता ही है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. आप अपने बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर कबर्ड्स मत रखो, वो हेवी हो जाता है. Right, so you want that space to come, the information to flow in easily. So do not keep a lot of, you know, cupboard. थोड़ा space दो उनको ताकि वो freeness से पढ़े. These are the things that you can take care of. All right, understood. Thank you for that. और अभी मेरा next question ऐसा होगा कि common mistakes. There are certain things that people keep wrongly at their house जिसकी वजह से उनको वो नुकसान होता ही है, या कॉमन मिसकंसेप्शंस इसके बारे में ऐसे क्या है? मतलब फर्स्ट कॉमन मिसकंसेप्शन इज कि दिस वास्तु इज ओनली फॉर हिंदू. लोगों को लगता है ऐसे. हाँ, क्योंकि वो वास्तु को ऐसा कनेक्ट कर देते कि अरे भाई ये हिंदुओं का है. इट इज नॉट दैट. इन द फर्स्ट प्लेस आई वुड लाइक द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि ये जो बेसिक सारी चीजें होती है, किचन, मास्टर बेडरूम, टॉयलेट, इट इज नॉट डिफाइंड टू एनी हिंदुइज्म. आप कोई भी साइज का घर और दुनिया के कोई भी कॉर्नर में ले लो, ये सब चीजें आपको मिलेंगी. So if you belong to any other community also, you will have to be equally careful. So this is one misconception that they have कि नहीं भाई ये तो हिंदुओं का है, ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता है. It's not that. 5 elements are 5 elements no matter who you are. You also have those elements and even they will also have. So this is one misconception that, you know, I would like the viewers to know. The second conception that people have is कि, you know, South की properties बेकार होती है.
a lot of people don't buy south facing houses. South Hmm. entrance, when I Yeah. south facing is south entrance, तो उनको लगता है नहीं नहीं साउथ है, खराब है, खराब है, खराब है. Yeah. दिस Yeah. इज अगेन कमिंग फ्रॉम, ये बात आपकी वहीं से आ रही है, वो हियर एंड से वाली बात. उसने बोल दिया साउथ खराब है तो साउथ खराब हो गया. जबकि यदि आप हिस्ट्री में, जैसे हम बोलते हैं ना कि वास्तु इज विथ लॉट ऑफ लॉजिक, आप यदि लॉजिक से और हिस्ट्री से देखें, साउथ ने जितना प्रॉस्पर किया है कोई और डायरेक्शन से उतना प्रॉस्पर नहीं किया. Really? आप साउथ इंडिया ले लो, आप साउथ बॉम्बे ले लो, आप साउथ दिल्ली ले लो, आप साउथ कोरिया ले लो, आप साउथ जापान ले लो. यू नो ऑल दीज साउथ्स आर मोर, यू नो दे हैव प्रॉस्पर्ड मोर देन द नॉर्थ्स. या तो एटलीस्ट प्रॉस्पेरिटी यहां से शुरू हुई है. बट अगेन वही वाली बात है कि जब हम साउथ की बात करते हैं, अपने आप से एक तो कैलकुलेट मत कीजिए, क्योंकि जोनिंग इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग. Yeah. आपका 20 डिग्री से ऊपर का फ्लक्चुएशन हुआ, चीजें बिगड़ गई. Means तो what? आप जो एंगल्स होते हैं जोन के कैलकुलेट Gravitation? करने के, Yeah. 360 डिग्री, Yeah. तो उसमें जो साउथ का डायरेक्शन रहेगा, तो यदि सपोज आपका साउथ का डायरेक्शन 20 डिग्री भी ज्यादा टिल्ट हुआ और वो साउथ ईस्ट में चला गया या साउथ वेस्ट में चला गया, गॉन. दैट इज अ डिजास्टर. तो तभी हम बोलते हैं खुद इतने ज्ञानी मत बनो, थोड़ा एक वास्तु कंसल्टेंट को दिखा लो, बिकॉज दैट टाइम जोनिंग गेट्स क्रिटिकल. हम मंदिरों को अच्छा मानते हैं, गुड बात है, बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज टू बी अवॉइडेड व्हेन यू आर टेकिंग अ हाउस. आप मंदिर के सामने, क्रिमेशन सेंटर्स के सामने, हॉस्पिटल्स के सामने, घर के बाहर इमीडिएटली आता बम्पर के सामने एंड इलेक्ट्रिक पोल्स के सामने आपको घर नहीं लेने चाहिए. So you know you should avoid these. Very different, unique point you have said. ये नहीं लोगों को पता शायद. हाँ. क्रेमेशन तो के सामने ओके ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, बट मंदिरों के सामने, इलेक्ट्रिक पोल के सामने, ओके. या तो यू नो आप यदि देखोगे कि आप एक यदि बम्पर के सामने या यू नो वो रोड स्टॉपर के सामने घर ले, वो आपके भी तो ब्लॉकेज, आपके भी तो वो चीजें रोकता है, आपकी भी आती हुई प्रोस्पेरिटी को वो वहीं रोक देता है. बिकॉज एट द बम्पर आप क्या गाड़ी में ब्रेक्स लगा के ना आगे बढ़ते हो, करेक्ट. तो फिर वो भी वही काम करता है. गॉट इट. There's this one more thing about, you know, common mistakes that we were talking about is a southeast wala bedroom. You know, 99% of your southeast ke bedrooms will only land up in fights, divorces if it goes to extreme. And यदि वो लोग somehow यदि divorce नहीं करना चाहते हैं, तो वो divorce भी सिर्फ society के लिए नहीं कर रहे. They have nothing left as a couple with them. वो फिजिकल इंटीमेसी खत्म हो गई है, वो लव अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर खत्म हो गया है. साथ है तो वो होता है ना दुनिया के लिए जो साथ है, बस वो वही साथ में है. देन देयर इज नथिंग देयर बिटवीन देम. सो यू नो दैट्स व्हाई इट्स वेरी क्रिटिकल व्हेन यू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो. जब आपका एक कपल का बेडरूम है, तो आपको जो फोटोज सिलेक्ट करनी चाहिए वो आपको वेरी वेरी केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए. आप एक कपल हो, आपके रूम में सोलो फोटोज मत लगाओ. नो, हैव कपल फोटोज. सोलो फोटोज के लिए बहुत जगह और घर में आपको मिल जाएगी, बट जब आपके बेडरूम है, वो आपका बेडरूम है, इट्स योर प्राइवेट एरिया, यू नो. सो इट्स योर एरिया. तो आप अपने को अलग अलग क्यों कर रहे हो? आप खुद ही ने स्टार्ट किया अपने आप को अलग करना. यू सी दैट. एंड इफ योर रिलेशनशिप्स हैज ऑल्सो अ लिटिल डिफिकल्टीज, keep the photos of two swans. तो वो अच्छा यू नो डेवलप करता है वो रिलेशनशिप को. तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कनेक्टेड रहती है. ओके 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 प्रेरणा, थैंक यू फॉर दैट. आई एम श्योर अभी सारे व्यूअर्स वाइल सिलेक्टिंग अ न्यू हाउस या जो भी है थोड़ा इस पे ध्यान रखेंगे. सो थैंक यू फॉर दिस बिट. एंड आप कोई ऐसे कलर्स स्पेसिफिक कलर्स अगर इफ यू वांट टू शेयर कि इस डायरेक्शन में ये कलर होने जरूरी है या दिस विल हेल्प इन जनरल लोगों को, तो व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दैट? कलर्स डेफिनेटली वन शुड बी अवेयर ऑफ, क्योंकि कभी कभी है ना रॉन्ग कलर्स के कारण ही बहुत कुछ हो जाता है. एंड यू नो समटाइम्स यू डोंट रियलाइज कि एक छोटी सी ये कलर ट्विस्टिंग की रेमेडी करने से भी काम बन जाते हैं.
बट देयर अगेन सिर्फ इस बात को लेके मत चलिए, क्योंकि इफ योर टॉयलेट इज सपोज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आपने बना दिया है, वो कंप्लीट रॉन्ग है। उसके लिए ना कोई कलर काम आएगा, ना कोई रेमेडी काम आएगी। वो वेस्ट है तो अब वो वेस्ट है। सो कलर्स में आप नॉर्थ में ब्लू ब्लैक ले सकते हैं। साउथ का आपका कलर होगा रेड, ऑरेंज, मरून, डार्क ऑरेंज, ये वाले जो सारे अग्नि के कलर्स हैं। अगेन कलर्स ऑन द डायरेक्शंस आर कमिंग फ्रॉम योर 5 एलिमेंट्स। Yeah. वापस उन्हीं पे ही जा रहे हैं। योर ईस्ट एंड योर साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज योर ग्रीन एंड ब्राउन। Okay, then again your west and your northwest direction is your gray and white. And then your west, southwest and southeast zones are your beige colors, sandy colors. ये जो पीछे के अर्दन. येलो, हाँ. हाँ, अर्थ कलर्स हैं। तो ये कलर्स आप ध्यान में रखिए। एंड व्हेन आई से कलर्स ना, इट इज नॉट नेसेसरी सिर्फ दीवार के कलर्स। आप साउथ में वाटरफॉल नहीं लगा सकते हो। सो यू हैव टू कैलकुलेट इट दैट वे ऑल्सो, कि साउथ अग्नि का कलर है, आप अग्नि में पानी को कैसे डाल दिए। सो व्हेन वी काउंट ऑन कलर्स, दीज ऑल्सो गेट कनेक्टेड। Got it, got it. Very lovely piece of information, प्रेरणा. थैंक यू. अभी लोग अपना घर बहुत अच्छे से देखेंगे इस ब्लॉग के बाद. Okay. And my last question would be कि anything else if I must have missed, और जो बहुत important है और लोगों को नहीं पता इसके बारे में, लोग नहीं जानकारी रखते और बहुत important है इस फील्ड के बारे में, what you would like to share, प्रेरणा? एक तो ये वाला जो सेशन हमने किया है, ये सिर्फ एक टिप है, मैं बता रही हूँ अभी भी। बहुत कुछ डिटेल में है, जैसे कि अभी तो हम जानते भी नहीं है कि किस डायरेक्शन के क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीजें कहाँ नहीं आ सकती है। सो डू नॉट कंसिडर दिस एज अ थंब रूल। थंब रूल Yes. सिर्फ एक वास्तु कंसल्टेंट को पता होता है। प्लीज आप उनसे जाके कंसल्ट कीजिए। वास्तु कंसल्टेंट के पास लोग कभी कभी बोलते हैं भाई हर पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। सो देर आर टू थिंग्स। एक तो यू गो देर बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज। Yeah. You build the house in certain way because you have that, it is needed. And secondly you go there when it is become a requirement. Yeah. ठीक, जब एक नीड की बात आती है, आज एक माँ बाप खुद अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाता है पोलियो वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, दैट इज नॉट कि आपके बच्चे को कुछ दर्द वर्द हुआ है, यू नो इट इज नीडेड। Yeah. When you have fever and you go to doctor, that is requirement. Yeah. Okay, so this is the thing. जिसको पता है वास्तु में कैसा क्या होता है, वो अपने आप घर को उस हिसाब से बनाता है। और बाद में जब कोई स्ट्रगल फेस करता है, तब वो अलाना फलाना जगह पहुंचना शुरू कर देता है। तो ये एक चीजें होती है वास्तु की, कि आपके जो बेड के नीचे का जो स्पेस है, ठीक है, उसमें कभी भी आपको है ना ये बर्तन और जो घर में बची हुई भगवान की मूर्तियां हैं या ये सब कुछ नहीं डंप करना चाहिए। क्योंकि आप उसके ऊपर सोते हो, आपके माइंड में वो इफेक्ट लाता है। यू शुड नॉट कीप दिस क्लटर्स। ऐसे कितने लोग स्टोर रूम को स्टोर रूम बोल के डंप कर देते हैं सामान। क्या होता है उससे ना, समझने की बात यह है कि जो चीज को आप यूज नहीं करते हो अपने घर में, ऐसे डंप कर देते हो जिधर जाले वाले पड़ने लग जाते हैं, चीजें गंदी तरीके से फैली होती है, इवेंचुअली वो जोन डेड होने लगता है। आपने अपने अच्छे लिविंग जोन को डेड कर दिया है। So, these are the little bit here and there of insights that will, help you कि यदि आपका स्टोर रूम है तो भी वो इतना क्लीन हो कि आप उसमें रोज एक आधी वॉक लगा सकें, ताकि वो जगह की लाइवलीनेस बनी रहे। So these are small little things that, people, they will never, nobody will tell you. Yeah. जब तक आप कोई गहरी मुसीबत में नहीं पड़ते हो ना, तब आप ये सब देखते भी नहीं हो। सीधी सी बात तो ये भी हो जाती है। तो जब आप देखोगे ही नहीं तो फिर आप समझोगे कैसे। तो एक बार जब आप एक अच्छे जिसने पढ़ाई की हो, rather than पर्सन जिसको, मतलब मैं ये नहीं बोलती कि राह चलता वाला आपको गलत नॉलेज दे रहा है या जो भी, बट यू कांट बी 100% रिलाइंग ऑन दैट पर्सन। क्योंकि तो उन्होंने, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोई एक CA पढ़ा है वर्सेस किसी को एक सेक्शन के बारे में कुछ पता हो। ट्रू,
Very true. So Half वो जो knowledge is not correct. Yeah. that is always more poisonous than the Yeah, whole yeah, yeah. thing. डेफिनेटली। अब प्रेरणा, आपने ना इसके पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था कि साउथ डायरेक्शन सच में बहुत अच्छा होता है, और ऐसे बहुत घर होंगे आई एम श्योर जो जिस लोगों ने व्हेन दे टुक इट उनको नहीं पता होगा, या कभी मजबूरी में लोग ले लेते हैं। तो अगर कोई ऑलरेडी रह रहा है ऐसे घर में, जस्ट फॉर द व्यूअर्स, तो अगर दरवाजा खुल रहा है साउथ डायरेक्शन में, तो सामने क्या रख सकते हैं जिससे वो दोष कम हो जाए? एनी वन थिंग इफ यू कैन जस्ट क्विकली से, क्या कर सकते हैं? सी साउथ डायरेक्शन में, सी द वर्स्ट डायरेक्शंस, मतलब वो जो प्रॉपर्टी जो आपको कंप्लीटली रिजेक्ट करनी है, हम्म। आर योर साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट प्रॉपर्टीज। ओके। ठीक है, मतलब कितने ही अच्छे दाम में आपको मिल रही है, आपको कुछ भी हो रहा है, कंप्लीट रिजेक्ट वाली प्रॉपर्टीज ये दोनों हैं। हम्म। ठीक, क्योंकि साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टीज लेते ही आपको लॉसेस दिखने शुरू हो जाएंगे, ओके। साउथ ईस्ट की प्रॉपर्टीज लेते ही आपको स्ट्रगल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके। और जब हम साउथ मैप करते हैं ना, वही मैं वापस बोल रही हूँ, इट इज अ 0 डिग्री साउथ दैट वी आर टॉकिंग। यस, यस। मतलब एकदम कंप्लीट साउथ। गॉट जीरो इट। डिग्री तो नॉर्थ का होता है, तो 180 डिग्री जो होता है वो साउथ का हम्म। होता है। हम्म। तो एग्जैक्ट 180 डिग्री का जो एंट्रेंस है वही साउथ कहलाएगा। हम्म। जब हम वो साउथ का घर लेते हैं, उसके अब अंदर की वर्किंग्स चेंज हो जाती है। हम्म। तो जो आपका अंदर का किचन है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, टॉयलेट्स है, ये सारे की वर्किंग्स चेंज हो जाती है, फॉर विच यू विल नीड अ कंसल्टेंट अगेन। ओके। ओके। एंड नो मैटर व्हाट हम बोल देना नेहा, जब आपके डेट ऑफ बर्थ में जो एलिमेंट्स मिसिंग है, आप कितने ही हजारों प्रॉपर्टीज देख लो, वो आपको खींचेंगे वही प्रॉपर्टी की तरफ जिसमें वो एलिमेंट का दोष है। एंड दिस इज अ फैक्ट। अभी जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए बात अलग होगी, बट दे विल बी ऑलवेज ड्रॉन टू दोज प्रॉपर्टीज इन विच दे देमसेल्फ हैव अ डेट ऑफ बर्थ का एलिमेंट मिसिंग, और वो आपको वो दोष देगा। So, for example, I'll tell you about myself. I don't have a number 2 in my date of birth directly or indirectly. अब जब हम 2 की बात करेंगे तो उसके बाद है ना, मेरे को जितने भी मेरे को प्रॉपर्टीज मिलेंगे उसमें ये साउथ वेस्ट का दोष निकलेगा ही निकलेगा। तो उधर का या तो टॉयलेट में प्रॉब्लम रहेगी, तो मुझे ऐसा कुछ ऐसा मेरे को घर चाहे पूरा बराबर मिल जाए, पर मेरे को वो वॉशरूम में प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी, जो बराबर प्लेस्ड नहीं रहेगा। तो मैं चाहे कितनी प्रॉपर्टीज देख लूं, मेरे को यही होगा। आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ नॉर्थ ईस्ट। माई ओन रूम इज ऑल्सो अ लिटिल बिट क्लिंग्ड टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। और जो जो लोग बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छे होते हैं, मतलब देर आर, इफ यू गो आउट दे विल ऑलवेज से कि भाई नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, नॉर्थ अच्छा हाँ, है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, नॉर्थ बिल्कुल। ईस्ट वाले लोग है ना, कभी भी उनमें वो आग आपको मिलेगी नहीं कि आपको बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में। वाई अगेन कनेक्टेड टू योर बेसिक एलिमेंट्स, कि वो आपका वो लाइट जोन है आपका, इट कीप्स यू लाइट, इट डज नॉट लेट यू गेट इनटू दैट रेज वाला मोड, एंड इट ऑलवेज कीप्स यू कंटेंट। तो आपको वो हसल ही नहीं है भाई, बाजू वाले ने मर्सिडीज ले ली, ठीक है लेने दो, मेरे पास मेरी मारुति में उसमें खुश हूँ। बट तो isn't उस it जोन good? It's good ना? It's good also in a way. आपको वो है कि भाई उसके पास मर्सिडीज है, मेरे को भी यदि खरीदना है या लाइफ में आगे बढ़ना है, एक नाम, एक फेम, एक चीज चाहिए। या जो आप बोल रहे हो ना, ये डेट ऑफ बर्थ से आएगी। ये जो आप गुडनेस भी बोल रहे हो ना, isn't this good करके, दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ। बंदे को कंटेंट रहना सिखाना, जो जो फैक्टर्स, जो नंबर्स काउंट होते हैं। बट जिसके डेट ऑफ बर्थ में 99 या ऐसा कुछ नंबर्स मिल जाएगा जिसमें फायर एलिमेंट ज्यादा है, वो नहीं टिकेगा। उसको चाहिए भाई, उसके पास है तो मैं भी मेहनत करके डबल में काम करूं। ओके। ओके। so many things यार, आई मीन अमेजिंग प्रेरणा। बहुत मजा आया मुझे ये व्लॉग करके, एंड वेरी इंस्पायरिंग। इंक्विजिटिवनेस बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ा है कितने सारे फैक्टर्स पे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आई एम श्योर देयर विल बी पीपल हु विल गेट इंस्पायर्ड एंड जो वास्तु की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे अभी। सो थैंक यू वंस अगेन प्रेरणा फॉर डूइंग दिस। थैंक यू, my pleasure. And Yes.
See you soon in some other interesting and other factors. So yes, correct. Thank you so much, Prerna, and like, share, subscribe. Thank you. Yes, bye.